मैंने इस हवाले से स्टोरी जब सबसे पहले की वो 2019 में की थी, मई में, जिसमें ये जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, एक्सचेंज हुआ था नैब के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें ये कहा गया था कि नैब को दोबारा अप्रोच किया जा रहा है और ब्रॉडशीट को दोबारा अप्रोच किया जा रहा है नैब की तरफ से। उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने जो काम कर लिया था सो कर लिया था, अब आप हमको जो और एसेट्स हैं नवाज शरीफ के वो हमको निकाल के दें। और उसके अंदर बहुत सारे लोग आए, कुछ ने ये क्लेम किया कि जी आप अपने पैसे ले लें तो बीच में हमको कट दे दें, कुछ ने ये क्लेम किया कि वो नवाज शरीफ की तरफ से आ रहे हैं, कुछ ने ये क्लेम किया कि वो इमरान खान साहब की तरफ से आ रहे हैं, कुछ ने ये क्लेम किया कि वो फौज की तरफ से आ रहे हैं, कुछ ने ये भी कहा कि हमारी आईएसआई के साथ भी मीटिंग हुई है और वो भी ये चाहते हैं कि हम रिवाइव कर लें कॉन्ट्रैक्ट आपसे, आपके जो पैसे हम आपको अदा कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उसके अंदर हमारा कट क्या बनेगा। तो जिसके बाद ब्रॉडशीट का ये था कि हम तो एंटी करप्शन के ऊपर काम करते हैं, आप हमको कह रहे हैं कि आप करप्शन करें, तो ये तो नहीं हो सकता। सो गोइंग बैक कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हुआ, जो कि अब ज़बान ज़द आम है कि जी 2000 में जब नवाज शरीफ शरीफ ने किया और उसके बाद उन्होंने जो एंटी करप्शन जो मूव स्टार्ट की थी, उसके अंदर कोई तकरीबन 200 लोगों की लिस्टें जो हैं वो ये कंपनी हायर करके उनको दी और उनको कहा कि आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। अब ब्रॉडशीट का प्रॉब्लम ये था कि जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उस एग्रीमेंट जो ओरिजिनल हुआ था उसमें ये कहा गया था कि आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आपने जो हमें लिस्ट दी है उसके अंदर जो जो एसेट्स हमको मिलते चले जाएंगे वो हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपको अगर मिलेंगे तो आप हमको आइडेंटिफाई करेंगे और इस लिहाज से हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन वो मिलकर काम हो नहीं सका। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मैंने टाइमलाइन एस्टेब्लिश की है, मुशर्रफ साहब आते हैं 1999 में और वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। जो वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहते हैं नवंबर 2002 तक। जून में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है नैब की तरफ से और जुलाई के अंदर टारगेट लिस्ट दी जाती है जिसके अंदर 200 लोग शामिल हैं। उसके अंदर मियां साहब के वालिद, वालदा, उनके भाई, चचा, भतीजे, बेटे, सबका नाम शामिल है उसके अंदर। उनकी वालदा का नाम भी उसमें शामिल है। जुलाई में ये लिस्ट दी जाती है। मार्च में ट्रायल स्टार्ट हो चुका है मियां साहब का, लेकिन हमें मालूम है कि बाय दिसंबर 2000 मियां साहब पाकिस्तान से एग्जाइल में चले जाते हैं। अब एग्जाइल में जाने के बाद जो टारगेट लिस्ट है वो चेंज कर दी जाती है और उस टारगेट लिस्ट के अंदर जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं, मजे की बात है और ये मैं यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ, इससे पहले ये नहीं हुआ है, जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं वो उनमें मियां साहब की पूरी फैमिली का नाम क्या भी तो बहुत बाद में जाके हुआ। ऐसा क्या हुआ था कि नैब ने दिसंबर 2000 में जब मियां साहब एग्जाइल में चले जाते हैं उसके बाद अगर ये वो ब्रॉडशीट को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि अब ये सब निकालते हैं। वाजिद, अगर ये आप रिपीट कर सकें कि आपने कहा कि मैं ये आपको बता रहा हूं पहली दफा कि उसमें से जो लोग जिनके नाम निकाले गए वो कौन कौन थे, वो दोबारा जरा बता दें क्योंकि बीच में आपका हाँ मैं आपको वो भी बता सकता हूं कि इसके अंदर जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं, ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूं कि 2000 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2003 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसकी भी डिटेल में जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म हुआ और कैसे हुआ। लेकिन जो टाइमलाइन मेरी बन रही है कि मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन टारगेट लिस्ट भेजती है 200 लोगों की, उनमें से कुछ लोगों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया दिसंबर 2000 में मियां साहब एग्जाइल में चले जाते हैं, तो 2001 जून 2000 ठीक एक साल के बाद मियां साहब का नाम उसमें से निकाल लिया गया है। जिन लोगों का नाम निकाला गया उनका नाम उसमें सदरुद्दीन हाशवानी सबसे पहले हैं, उसके बाद सुल्तान लखानी साहब हैं, तीसरे पे गौहर अयूब साहब हैं, चौथे पे मंजूर हुसैन भट्टू साहब हैं, पांचवे पे अब्दुल रज़ाक याकूब साहब हैं, छठे पे चौधरी शेर अली हैं और सातवें पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी फैमिली शामिल। तो एनआरओ, तो इसका मतलब है कि उस वक्त ही 6 महीने के अंदर अंदर एनआरओ हो गया। तो ये ब्रॉडशीट के लिए बहुत इस हवाले से बड़ा पेचीदा था कि आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था मिलके काम करेंगे, हमने जो टारगेट्स को आपको आइडेंटिफाई करके दिए आपने उसके हमको पैसे नहीं दिए या बहुत थोड़े दिए, या फिर जब आपने आइडेंटिफाई हो गए तो आपने उनके साथ खुद ही डील कर ली और हमें बाहर निकाल दिया जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको ना सिर्फ इनके पैसे दिए जाने थे
बल्कि उसकी जो परसेंटेज बनती है वो भी दी जानी थी। तो दिस वाज वेरी इरिटेटिंग फॉर देम। लेकिन जब 2001 में ले लिया गया तो 2003 तक आते आते उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान ने खुद लेटर लिख के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया कि हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, जिसको ब्रॉडशीट लेती है एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मजे की एक और अब बात इसमें यह है कि वो जो डील हुई थी, इनकी एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर ये भी वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि अगर आप टर्मिनेट करते हैं तो टर्मिनेशन के बावजूद जिन जिन लोगों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे उसके उन टारगेट्स के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो उसके पैसे भी हमें, आप उसका जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो भी 20% बनता था वो ब्रॉडशीट को अदा करना पड़ेगा। लेकिन 2003 तक आके जब ये सारा मामला खत्म हो गया तो फिर ब्रॉडशीट ने आगे अपनी कार्रवाई का आगाज किया, जिसको अदालत में लेके गए। उसका दूसरा हिस्सा फिर हम आगे बात कर लेते हैं।